Hello lovely children. Today we are going to do worksheet number 26 of English of class 7 and this worksheet is for 28th December 2020. This worksheet is of Directorate of Education, GNCT of Delhi. Alright, now this worksheet is in continuation with the previous worksheets that we have already done, wherein we have started the story Ashes That Make Trees Bloom. हमने अपनी previous एक दो वर्कशीट्स में एक स्टोरी स्टार्ट की थी जो कि आपकी ही बुक में से है और जिसका नाम है एशेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम, है ना। ये स्टोरी हमने स्टार्ट की थी, तो चलिए एक बार रिकैप ले लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि इस स्टोरी में हमने अब तक क्या पढ़ा है। स्टोरी टिल नाउ, अब तक की स्टोरी। द ओल्ड कपल ट्रीटेड द डॉग लाइक देयर ओन चाइल्ड। स्टोरी में जो हमारा ओल्ड कपल है, कपल मतलब हस्बैंड वाइफ, जो ओल्ड कपल है उनके पास एक डॉग था और वो उस डॉग को कैसे ट्रीट करते थे, उसके साथ कैसा व्यवहार करते थे, जैसे वो उनका अपना बच्चा हो। उनके पास कोई बेबी नहीं था, उनका कोई अपना बच्चा नहीं था, इसलिए वो डॉग मूको को ही अपने बच्चे की तरह प्यार करते थे। दे फेड द डॉग स्मॉल पीसेस ऑफ फिश विद देयर ओन चॉपस्टिक्स एंड ऑफर्ड बॉइल्ड राइस टू हिम एज मच एज ही वांटेड। जब वो लोग चॉपस्टिक्स के साथ फिश खाया करते थे तो वो उस डॉग को जो था, उनके बच्चे की तरह जो डॉग था, उसको भी वो छोटे छोटे पीसेस फिश के चॉपस्टिक्स से दिया करते थे और साथ ही साथ वो उसको बॉइल्ड राइस भी ऑफर करते थे। जितना उसका मन हो उतना वो खा सकता था, है ना। एज मच एज ही वांटेड, तो जितना उसका मन करे, जब तक उसका पेट नहीं भर जाता तो उतने उसको सर्व वो किया करते थे। वन डे द डॉग पिक्ड हिज मास्टर टू अ हीप ऑफ गोल्ड। फिर हमने पिछले अपनी स्टोरी में पढ़ा था ना कि वो उसको किसी जगह पर ले जाना चाहता था। जो डॉग था वो ओल्ड फार्मर को किसी जगह पर ले जाना चाहता था और जहां उसने जाकर जब वहां पर थोड़ी डिगिंग की, खुदाई की, तो उसे वहां पर क्या मिला? अ बिग हीप ऑफ गोल्ड। उसे एक बहुत बड़ा ढेर मिला गोल्ड का। और वो दोनों कैसे हो गए? वो दोनों बहुत ज्यादा अमीर बन गए। द ओल्ड फार्मर बॉट अ पीस ऑफ लैंड, hosted a feast for his friends and helped his poor neighbor। जब वो अमीर हो गया तो ऐसा नहीं था कि उसने सारा का सारा पैसा अपने पास ही रख लिया। उसने एक पीस ऑफ लैंड खरीदा, मतलब एक जमीन का टुकड़ा खरीदा और उसने अपने फ्रेंड्स के लिए बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की। फीस्ट मतलब भोज, जिसमें उसने अलग अलग तरह की वैरायटी ऑफ फूड्स उन्हें सर्व की और साथ ही साथ उसने उसके जो पुअर नेबर थे, जो गरीब पड़ोसी थे, उनकी भी उसने हेल्प की। Now in the same village there lived a wicked old man and his wife, not a bit sensitive and kind, who had always kicked and scolded all dogs whenever any passed their house। उसी गांव में जहां पर कि ये ओल्ड कपल रहता था, उसी गांव में एक विकेड ओल्ड मैन और उसकी वाइफ भी रहते थे। विकेड कौन होता है बच्चों? विकेड होता है, हिंदी में उसे कहते हैं दुष्ट व्यक्ति, धूर्त व्यक्ति, मतलब अ काइंड ऑफ बैड पर्सन। तो ओल्ड मैन था लेकिन वो विकेड ओल्ड मैन था और उसके साथ में उसकी वाइफ रहते थे और दोनों ही कैसे थे नेचर में? बहुत ज्यादा सेंसिटिव नहीं थे। नॉट अ बिट सेंसिटिव मतलब बिल्कुल इनसेंसिटिव थे। और सेंसिटिव ना होने का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर कोई भी किसी भी तरह की संवेदनशीलता या फीलिंग्स नहीं होती हैं, उसे हम कहते हैं कि ये तो पर्सन बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं है। और वो दोनों बिल्कुल भी दयालु नहीं थे। और क्या करते थे? हमेशा जो भी डॉग उनके हाउस के सामने से पास होता था वो उसको किक किया करते थे, उसे स्कोल्ड किया करते थे। किक मतलब जैसे होता है ठोकर मारना और स्कोल्ड मतलब उसको डांटना, है ना। तो उसको डांटा करते थे, उस डॉग को वो किक किया करते थे। Hearing of their neighbor's good luck, they coaxed the dog into their garden and set before him bits of fish and other dainties, hoping he would find treasure for them। अब क्या हुआ? इस जो ओल्ड कपल था, ये वाला जो विकेड ओल्ड कपल था, इनको जब पता चला कि वहां पर उनके घर में तो एक खजाना मिल गया है और वो बहुत ज्यादा अमीर हो गए हैं, उनके गुड लक के बारे में जब इनको पता चला तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने उस डॉग को कोक्स किया। कोक्स मतलब परसुएड करना, मतलब फुसलाना, फुसलाने की कोशिश की। कैसे? वो फुसलाकर उसको गार्डन में ले गए और उसके सामने सेट बिफोर हिम, उसके सामने रख दिया। क्या रखा? बिट्स ऑफ फिश एंड डेंटीज, जो
फिश के छोटे टुकड़े होते हैं वो रखे, बिट्स मतलब छोटे टुकड़े फिश के, और डेंटीज, डेंटीज क्या होता है बच्चों? डेंटीज का मतलब होता है टेस्टी फूड, अलग अलग डिशेस, टेस्टी जो होती हैं वो डिशेस उसके सामने रखी। होपिंग ही वुड फाइंड ट्रेजर, ट्रेजर मतलब खजाना, फॉर देम, उसने सोचा उन दोनों ने कि ये हमारे लिए खजाना हमें भी बता देगा एक, तो इसलिए उन्होंने उसको फुसलाने के लिए, कोक्स करने के लिए उसको फिश और अदर जो टेस्टी डिशेस थी वो उसको ऑफर की वहां पे। बट द डॉग बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूअल पेयर वुड नीदर ईट नॉर मूव। अब क्योंकि पहले तो कभी उनसे प्यार मिला नहीं, उसको हमेशा ठोकर मिली, हमेशा उसको डांट मिली। अब वो जब डॉग उनके सामने जब वो वहां पर आया तो उस क्रूअल पेयर से, पेयर मतलब जोड़ा है ना, जोड़ा जो जो कपल है वो, उनसे वो बहुत ज्यादा अफ्रेड हो गया, मतलब डर गया। तो उस डर के मारे ना तो उसने कुछ खाया और ना ही वो वहां से हिला। देन दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ डोर्स taking a spade and hoe with them. No sooner had the dog got near a pine tree growing in the garden than he began to paw and scratch the ground as if a mighty treasure lay beneath. अब वो उसको खींचते हुए अपने दरवाजे से बाहर लेकर गई। ड्रैग मतलब घसीटना, घसीटते हुए दरवाजे से वो बाहर लेकर गए और उनके हाथ में हो और स्पेड उन्होंने साथ में ले लिया अपना, वो जो कुदाली थी और वो जो फावड़ा था अपने साथ ले लिया। और जैसे ही नो सूनर हैड द डॉग गॉट नियर अ पाइन ट्री, अब जैसे ही डॉग जो था वो पाइन ट्री, पाइन कौन सा ट्री होता है बच्चों? पाइन होता है चीड़ का पेड़, उसकी आपने देखी होंगी जो पत्तियां होती हैं वो नीडल जैसी होती हैं, बहुत ज्यादा तीखी पत्तियां होती हैं। तो वो वहां पर जब पहुंचा तो उसने क्या कर दिया, उसने वहां पर जाके ही बिगैन टू पॉ एंड स्क्रैच। पॉ एंड स्क्रैच का मतलब होता है अपने पंजों से खुदाई करनी, जैसे उसने शुरू कर दी उस ग्राउंड के वहां पे। जैसे कि यहां पर ही एक खजाना नीचे बहुत बड़ा, माइटी मीन्स बिग ट्रेजर, ट्रेजर मतलब खजाना, जैसे कि नीचे एक बहुत बड़ा खजाना हो। क्विक वाइफ हैंड मी द स्पेड एंड हो, तो उसने cried the greedy old fool as he danced with joy. अब उसे लगा ग्रीडी, ग्रीडी मतलब बहुत लालची, जो ओल्ड फूल था, बूढ़ा जो मूर्ख व्यक्ति था, उसे लगा कि भाई यहां हो ना हो जरूर एक बड़ा सा खजाना है। तो उसने अपनी वाइफ से कहा कि जल्दी से मुझे स्पेड और हो दो, और वो जैसे मन ही मन खुशी से डांस करने लग गया। Then the covetous old fellow with a spade and the old crone with a hoe began to dig, but there was nothing but a dead kitten. अब जो कोवेटस ओल्ड फेलो, इसको एक एक अच्छे से समझिए। कोवेटस कौन होता है बच्चों? कोवेटस का मतलब होता है ग्रीडी, लालची। अब जो कोवेटस ओल्ड फेलो था, वो जो कोवेटस ओल्ड आदमी था, उसने उसके हाथ में क्या था? विद अ स्पेड, उसके हाथ में स्पेड था। और जो ओल्ड क्रोन थी, क्रोन मीन्स लेडी, ओल्ड लेडी जो थी, ओल्ड वुमेन जो थी, उसके हाथ में हो था। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने खुदाई करना शुरू कर दिया। स्पेड और हो की मदद से उन दोनों ने खुदाई करना शुरू कर दिया। बट देयर वॉज नथिंग, लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं था, बल्कि एक डेड किटन उन्हें वहां पर मिली। The smell of which made them drop their tools and shut their noses. अब उस जो डेड किटन थी उसकी इतनी ज्यादा स्मेल थी कि उन्होंने वहीं पर ही अपने जो टूल्स थे वो ड्रॉप किए, वहीं नीचे फेंके और उन्होंने अपनी नाक बंद कर ली एकदम से। Furious at the dog, the old man kicked and beat him to death, and the old woman finished the work by nearly chopping off his head with the sharp hoe. अब जो ओल्ड मैन था उसे तो लग रहा था कि भाई मुझे तो खजाना मिल जाएगा, लेकिन वो इतना, उसको मिला नहीं, तो वो इतना ज्यादा फ्यूरियस हो गया। फ्यूरियस मीन्स इतना ज्यादा गुस्सा हो गया कि द ओल्ड मैन किक्ड एंड बीट हिम टू डेथ। उसने उसे इतना किक किया, ठोकरों से इतना मारा कि मार मार के जैसे उसने उसको बिल्कुल जान से ही मार दिया। और उस पर जो ओल्ड वुमेन थी, फिर उसने क्या किया? ओल्ड वुमेन फिनिश्ड, ओल्ड वुमेन ने क्या किया? उसको बिल्कुल जो ये काम ही तमाम कर दिया बाय नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड। चॉपिंग मतलब काट देना, जैसे उसने बिल्कुल उस जो डॉग था उसका जैसे हेड चॉप कर दिया, अलग ही कर दिया ऑलमोस्ट, विद द शार्प हो। उस कुदाली की मदद से, उस हो की मदद से उसने उसका हेड बिल्कुल चॉप कर दिया, मतलब लगभग लगभग काट दिया।
They then flung him into the hole and heaped the earth over his carcass. पहले कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उसमें उसे समझ लीजिए. फ्लंग का मतलब होता है बच्चों थ्रू, मतलब फेंका, और होल तो आपको पता ही है गड्ढा, हीप ढेर, और कारकेस क्या होता है? कारकेस मीन्स डेड बॉडी. ठीक है, तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस जो डॉग था जिसको उन्होंने मारा था उसे गड्ढे में फेंका और उसका जो मृत शरीर था, जो कैरकेस था, उसका जो डेड बॉडी थी, उस पर मिट्टी का ढेर सा लगा दिया. ठीक है, तो मतलब कितना क्रूअल एक्ट उन दोनों ने किया कि खजाना ना मिलने पर एक इनोसेंट एनिमल की उन्होंने बुरी तरह से जान ले ली. तो यहां तक की स्टोरी आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी. चलिए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1. मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर कॉरेस्पॉन्डिंग मीनिंग. यहां पर कुछ वर्ड्स आपको बच्चे दे रखे हैं और यहां पर ये देखें आपको वर्ड दिए हुए हैं, यहां पर मीनिंग दिया हुआ है. अब करेक्ट जो मीनिंग है उसको आपको वर्ड के सामने लिखना है. अब देखते हैं पहला जो वर्ड है वो है हमारा कोक्स्ड. क्या वर्ड है? कोक्स्ड. अब कोक्स्ड क्या होता है? मैंने अभी आपको बताया था, परसुएट करना मतलब किसी को बहलाना, फुसलाना, है ना. तो ये कहां पर लिखा हुआ है? जल्दी से बताइए. बिल्कुल ठीक, ये यहां पर हम मिला देंगे. ऑलराइट, टू परसुएट समवन मतलब किसी को फुसलाना. उसके बाद है डेंटीज. डेंटीज मैंने आपको बताया था, डेंटीज का मतलब होता है टेस्टी टेस्टी डिशेस, अच्छा अच्छा खाना, टेस्टी खाना. तो यहां पर हो गया ये डेंटीज, टेस्टी फूड. देन इज पॉ एंड स्क्रैच. पॉ एंड स्क्रैच क्या होता है? अपने जो पंजे हैं उससे उसको खुदाई करना, अपने मतलब पैरों से खुदाई करना. तो क्या हो जाएगा ये? डिग विथ हिज फीट. बिल्कुल ठीक, ये हो जाएगा डिग विथ हिज फीट, ये यहां पर. ठीक है, फिर उसके बाद है बीनीथ. ये तो वर्ड आप नॉर्मल उसमें भी अपनी वोकैबुलरी में आपकी होगा, ये यूज करते हैं. बीनीथ मतलब किसी चीज के नीचे, तो ये यहां पर हो जाएगा. इसका मतलब होता है अंडर, किसी चीज के नीचे. जैसे टेबल है, टेबल के नीचे बिल्ली बैठी है तो बीनीथ या अंडर. ठीक है, देन इज कोवेटस. आई ऑलरेडी टोल्ड यू कोवेटस कौन होता है? बहुत ज्यादा जो लालची इंसान होता है, बहुत ज्यादा जो ग्रीडी होता है. अब ग्रीडी कौन होता है? जिसको बहुत ज्यादा धन पाने की लालसा होती है. तो वो कहां पर है? पर्सन, ये देखो यहां पर लिखा है ना, पर्सन हैविंग, ये इसके बिल्कुल सामने ही लिखा है, पर्सन हैविंग स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर वेल्थ. जो जिसको पैसा पाने की बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है, बहुत तीव्र इच्छा होती है कि मैं अमीर हो जाऊं, तो वो होता है इंसान लालची, कोवेटस. देन इज क्रोन. क्रोन आई हैव टोल्ड यू, क्रोन होती है अगली ओल्ड वुमेन. ठीक है, ये हो गया अगली ओल्ड वुमेन. देन इज फ्यूरियस. फ्यूरियस मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा. जब वो गुस्से में आ गया था तो उसने क्या कर दिया? उसने डॉग को मार दिया था. तो फ्यूरियस मतलब एंग्री. उसके बाद में कैरकेस. कैरकेस होती है डेड बॉडी, तो कैरकेस को हम यहां जोड़ देंगे. कैरकेस मीन्स डेड बॉडी. जब उसने उसे मार दिया तो उसी होल में उसने उसकी डेड बॉडी को फेंका और उसके ऊपर मिट्टी डाल दी. ठीक है, सो यू गॉट इट. आपको समझ में आ गया ये वाला? वेरी गुड. अब उसमें दे रखा है रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. इस पैसेज को रीड करिए जो आपने पढ़ लिया है ऑलरेडी. अब इन क्वेश्चंस के आपको आंसर्स देने हैं. ठीक है, पहला क्वेश्चन है वो है व्हाई डिड द ग्रीडी कपल कोक्स एंड फीड द डॉग. कोक्स मैंने आपको बताया, कोक्स मतलब परसुएट करना, किसी को फुसलाना. जो ग्रीडी कपल था, तो जो लालची हस्बैंड और वाइफ थे, वो उन्होंने उस डॉग को कोक्स क्यों किया, फुसलाया क्यों, उसे फीड करने की कोशिश क्यों की उन्होंने? उसमें पहला ऑप्शन है बिकॉज द डॉग वॉज हंग्री, क्योंकि डॉग जो था वो भूखा था इसलिए उन्होंने खाना दिया उसको. फॉर हेल्प इन फार्मिंग, वो फार्मिंग में यानी कि खेती बाड़ी करने में उसकी मदद चाहते थे. फॉर अ किटन, किटन के लिए किया उन्होंने ऐसा. और चौथा है टू फाइंड वे टू ट्रेजर, खजाने का रास्ता पता करने के लिए, एक खजाना पाने की कोशिश में उन्होंने ऐसा किया. तो कौन सा वाला करेक्ट है? यस, टू फाइंड वे टू ट्रेजर. तो बाकी को हम रब कर देते हैं. ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, अब बी पार्ट है व्हाट ले बीनीथ द ग्राउंड. ग्राउंड के नीचे जब वो उन्होंने खुदाई की वहां पर तो उन्हें क्या मिला?
क्या मिला था? ए है गोल्ड कॉइन्स, सोने के सिक्के मिले। बी है अ वास्ट ट्रेजर, बहुत बड़ा सा खजाना उन्हें वहां पर मिला। अ डेड किटन, नन ऑफ दीज, इनमें से कुछ भी नहीं। अब क्या मिला था उन्हें? उन्हें तो मिली थी एक अ डेड किटन। ठीक है, अब सी पार्ट है, हाउ डिड द कपल पनिश द डॉग। अब सी पार्ट है, हाउ डिड द कपल पनिश द डॉग। जब उन्हें खजाना नहीं मिला तो अब डॉग को उन्होंने पनिश, सजा कैसे दी। ए पार्ट है, दे टाइड द डॉग, उन्होंने डॉग को बांध दिया। दे किल्ड द डॉग, डॉग को मार दिया। दे लेफ्ट द डॉग अलोन, उन्होंने डॉग को अकेले छोड़ दिया। या फोर्थ है, दे फेड द डॉग, फिर भी उन्होंने उसको खाना खिलाया, फीड किया उसको। अब क्या आंसर करेक्ट है? बिल्कुल ठीक, दे किल्ड द डॉग। ठीक है, तो ये आपको आज की स्टोरी आई होप अच्छे से समझ में आ गई होगी। वेरी गुड। अब आप अपने वर्कशीट को समझने के बाद इसे कंप्लीट कीजिए, अपने टीचर्स को सबमिट कराइए अच्छे से। ठीक है, सो कीप स्माइलिंग, कीप टेकिंग एंड कीप डूइंग योर गुड वर्क। विल मीट सून इन द नेक्स्ट वर्कशीट। ऑलराइट, बाय।